कैसे हो आप? एक बार फिर स्वागत है आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 से पहले के कंसेप्ट, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए जो एक टेबल होती है उसके बारे में डिस्कस किया था कि वो टेबल में वैल्यूज जो साइन, टेन, कॉस, इनकी जो वैल्यूज़ हैं 0, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उनके लिए क्या वैल्यूज़ आती हैं और उन वैल्यूज़ को हम किस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं, और अगर भूल जाओ तो उस टेबल को हम किस तरीके से वापस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन हैं सबको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमसे कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इनको इवैल्यूएट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल में जो भी वैल्यूज़ हमने डिस्कस करी थी वो सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए। अगर वो वैल्यूज़ आती हैं आपको तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आराम से और बहुत ही इत्मीनान के साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। साइन 30 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30 प्लस साइन 60 प्लस कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60, यानी बीच में प्लस है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई। देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या थी। साइन 60 की वैल्यू थी √3/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30। अब देखिए जो वैल्यू इधर साइन 60 की थी वो रिवर्स होकर उधर हमारे पास आई थी कॉस 30 की, यानी जो वैल्यू साइन 60 की होगी वही वैल्यू कॉस 30 की होगी, यानी हमारे पास हो जाएगा दोबारा √3/2 प्लस साइन 30। तो साइन 30 हमारे पास था 1/2 इंटू, और कॉस 60 भी हमारे पास था 1/2। तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास √3 इंटू √3 हो गया 3, और 2 इंटू 2 हो गया हमारे पास 4। ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 4। तो देखिए दोस्तों, जब बेस सेम होता है, ये फ्रैक्शंस में जब बेस सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और अपॉन में क्या हमारे पास 4 को 4 से कट किया, हमारे पास आंसर आ गया 1। यानी ये जो ऊपर लिखा हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो ये स्टेटमेंट था, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास क्या है 1। ये इवैल्यूएट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 tan 45। तो 2 tan 45 की वैल्यू थी 1 प्लस cos स्क्वायर 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या थी। cos 30 की वैल्यू अभी हमने यहाँ से लिखी है √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन 60 की वैल्यू यहाँ लिखी थी हमने √3/2। √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, प्लस √3/2 यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। तो ये वैल्यू कट जाएगी प्लस माइनस की, क्या बचेगा हमारे पास ओनली। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बहुत आसान है, सिर्फ आपको टेबल की वैल्यूज याद रखनी है। टेबल की वैल्यूज अगर आपको प्रॉपरली और सही याद रही, ये क्वेश्चंस 30 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पार्ट थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, ये सॉल्व करना आसान है। हमें वैल्यू देखनी है पहले। cos 45 की होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है हमारे पास cos 30 का उल्टा, यानी √3/2 का उल्टा, यानी 2/√3, और आखिरी हमारे पास cosec 30। cosec 30 की वैल्यू होती है sin 30 की उल्टी, यानी। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास सॉल्व करते हैं। cos 45 हो गया 1/√2 अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cosec यानी 2/1।
1/2 को 2 कॉमन मान लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करना है इसे, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 डिवाइडेड बाई 2/√3 प्लस 2/1। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारे पास में। अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ इसका, √3 एलसीएम आ जाएगा, और √3 को √3 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 1 × 2 करेंगे तो 2 प्लस 1 को डिवाइड करेंगे √3 से तो √3, और √3 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, और साथ में ये चला 1/√2 डिवाइडेड। देखिए दोस्तों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/√2 इंटू, जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है ये, और इसको अपन लिख सकते हैं √3/2 प्लस √3, और मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और देखिए √2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2√2 आ जाएगा, प्लस, और अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा √2 को √3 से तो 2√6 आ जाएगा, मेरे पास ये आ गया। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ √3/2 कॉमन निकाल के √2 प्लस √6। ठीक है, देखिए सॉल्व तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे हो गया, ये वैल्यू आनी, लेकिन नीचे क्या रूट में, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज कर लेते हैं। देखो रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसको ले सकते हैं नीचे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे √3/2 इंटू में √2 प्लस √6, और जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है उसका जस्ट अपोजिट, यानी अब 2 + -6 है ना, तो इसको हम √6 - √2 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हम इसको √6 + √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेशनलाइजेशन में क्यों, क्योंकि जब माइनस का साइन छोटा हो जाएगा तो नीचे वैल्यू माइनस में रहेगी ऊपर की, तो इसलिए क्या करते हैं, प्लस वाली वैल्यू आगे की तरफ लेते हैं, पहले लिखते हैं √6 - √2। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू उसमें होती है रूट में, उसका प्लस माइनस साइन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे, ये हमारे पास a + b a - b आ गया, लेकिन ध्यान रखना है पर 2 + √6 लिख रखा है, ये √6 - 2, इसको क्या कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यानी √6 + 2 लिख देंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा √3, और इसको मल्टीप्लिकेशन में बाइफरकेट करके लिखेंगे √3 इंटू √2 माइनस √3 इंटू √2 अपॉन, देखिए 2 तो कॉमन है, ये a + b a - b हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे क्या है, यहाँ से हमारे पास √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और साथ में √2 माइनस √3 इंटू √6 हो जाएगा अपॉन 2 मल्टीप्लिकेशन में 6, √6 का स्क्वायर 6 होगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, अब देखिए ये होगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 6 में से 2 गया तो 4, और 2 इंटू 4, तो आंसर हो गया हमारा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो ये इक्वेशन थी, इसका इज इक्वल्स टू हमारे पास आंसर 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ठीक है, इसका इवोल्यूशन, सॉरी इसका नहीं, इसका इवोल्यूशन हमारा ये है। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड। अब देखते हैं पार्ट फोर्थ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फोर, साइन 30 प्लस tan 45। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू है 1 माइनस cosec 60। cosec 60 का मतलब हुआ जो वैल्यू साइन 60 की होगी उसका जस्ट अपोजिट। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3, ठीक है, अपॉन sec 30 का मतलब हुआ cos 30 का उल्टा। तो cos 30 होता है हमारे पास √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 होता है हमारे पास 1/2 प्लस cot 45 होता है हमारे पास 1। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वैल्यू ऊपर जैसी है सब, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1/3 प्लस एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 2 का डिवाइड 2 में करेंगे तो √3 बचेगा, √3 × 1 √3, √3 का डिवाइड √3 में करेंगे तो 2 बचेगा, 2 × 2 4, 1 का डिवाइड 2√3 में 2√3 टाइम प्लस 1 × 2√3। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट अपॉन में। सेम ऐसे ही होगा, √3 यहाँ पे भी आएगा, देखिए √3 यहाँ पे भी आएगा। क्यों? देखिए दोस्तों, ये जो वैल्यू है ना, जो ऊपर आई है सेम वैल्यू नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे सारी वैल्यू सेम है, सिर्फ एक जगह साइन का चेंज है। तो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी है √3 माइनस की जगह यहाँ +4 आ जाएगा, +2√3, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों अपोजिट में है फुल, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा √3 प्लस 2√3 हो जाएगा हमारे पास 3√3 - 4 अपॉन 2√3 3√3 प्लस 4, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास है पार्ट 5। पार्ट 5 को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। cos स्क्वायर 60, तो 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका क्या है स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की वैल्यू, यानी जो cos 30 की होगी उसका उल्टा। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यु होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 1/4 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर
ठीक है, अब देखिए क्या आया, 4 5/4 हो गया हमारे पास ये प्लस 4 इंटू प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 बेस सेम है, ऊपर का ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 4/4 ये कट जाएगा 1, यानी हमारे पास बचा है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 12 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 इंटू 16 64 माइनस 12, ये हो गया हमारे पास 15 में से 12 हो गया तो 3 और 64 प्लस 3 67/12, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है पार्ट 5 की। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, इन सभी की वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप एक साइड में बुक आपकी जो एग्ज़ाम कॉपी मिलेगी उसमें आप एक साइड में टेबल ड्रॉ कर सकते हो और उसमें से वैल्यूज़ देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरसाइज फर्स्ट 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी हमें क्या है 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें और इनके हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं साथ में, क्वेश्चन के साथ में आंसर्स में ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें इनको सॉल्व करके चेक करना है कि कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें पता है करना क्या है, हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है और उसके बाद इनको कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो tan स्क्वायर 30 हमारे पास अगेन वही 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 2/√3 डिवाइड में 1 प्लस 3। ठीक है, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 2/√3 इसके नीचे 1 मान के 3 एलसीएम लेते हैं 1, 3 प्लस 1, ये हो गया हमारे पास 4/3 और इसको हम लिख सकते हैं 2/√3 इंटू में 3/4। ठीक है, वह कैसे डिवीजन में होता है तो उसको जब मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं तो उल्टा कर देते हैं, तो 3 नीचे था ऊपर चला गया, 4 ऊपर था नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको 2 से 4 को कट कर दिया हमने 2 और √3 से 3 को कट किया तो √3 बचेगा हमारे पास। तो हमारे पास आंसर आ रहा है √3/2, यानी 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, देखिए √3/2 के इक्वल। लेकिन हमारे पास आंसर ये नहीं है, हमारे पास आंसर है sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो देखिए sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं है। tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। यानी 4 में से 3 ऑप्शन हो गए गलत, तो यही होगा। बाकी देख लेते हैं sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, सही है, बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। दोस्तों एक नई चीज़ और बताना चाहता हूँ, नई क्या मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने लिखा नहीं, मैं भूल गया था, जब कभी भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें क्वेश्चन के स्टार्ट करते टाइम पे, सबसे पहले स्टार्ट करते टाइम पे हमें एंगल की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है tan 30, दोनों जगह tan 30 काम में आ रहा है एंगल, तो हम वहाँ लिख देंगे ऊपर स्टार्टिंग में ही tan 30 इज इक्वल्स टू कितना 1/√3। फिर उसके बाद जब जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में ज़्यादा एंगल्स दिए हों tan 30, cot 45 इस तरीके से,
तो सबकी वैल्यू एक साथ ऊपर मेंशन कर देंगे, उसके बाद सारी वैल्यू लिखने के बाद फिर एक साथ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, ऐसा करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45, ठीक है, दोनों सेम ही वैल्यू है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो पुट कर लेते हैं इसमें 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास 1 - 1 का स्क्वायर 1 - 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 0/2 दैट इज 0, ठीक है। 2 में डिवाइड करेंगे 0 का होगा ही नहीं, 0 ही आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास क्या है, ABCD 0, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट थर्ड में देखिए क्या है, sin 2a = 2 sin a, यानी हमें गिवन है कि sin 2a 2 sin a के इक्वल है, इट्स इज ट्रू व्हेन a = 2, यानी ये कंडीशन कब इक्वल हो सकती है, ये कंडीशन कब इक्वल हो सकती है a की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारे पास 0, 30 डिग्री, 45 और अगेन 0, 2 बार 0 नहीं हो सकता, एक बार देख लेता हूँ मैं। सॉरी, ये 60 डिग्री है दोस्तों, ठीक है, 0, 30, 45, 60 देखो सबसे पहले चेक करते हैं 60 के लिए, sin 2a यानी 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 sin a यानी 60 डिग्री। तो देखिए sin 120 आ गया, 120 डिग्री, तो sin 120 डिग्री हमारे क्या सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, पहली बात तो। लेकिन अगर देख भी लेते हैं, मान लो sin 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30, चेक करने के लिए, तो 2 × 60 की वैल्यू होती है √3/2 sin 60 की वैल्यू, ठीक है, इसको इससे क्रॉस कर दिया। और देखो sin 90 + थीटा एक फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ेंगे हम, sin 90 + थीटा, तो ये हो जाता है cos थीटा, आगे पढ़ेंगे अभी। तो मान लो अगर ऐसा होता भी हो इस क्वेश्चन के लिए, तो sin 90 + थीटा cos 30 हो जाएगा, ऐसा हमारे सिलेबस में है नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू √3, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू √3, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, नहीं आ रही, यानी ये ऑप्शन 60 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 45 डिग्री, तो sin 2 × 45 इज इक्वल्स टू 2 sin 45। देखिए दोस्तों 2 sin 2 45 हो जाएगा sin 90, और जो होता है 1 के इक्वल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 sin 45 होता है 1/√2, तो ये हो गया 2/√2, और इसको लिख सकते हैं हम √2, ठीक है, क्योंकि 2 से 1 कट जाएगा तो √2 बचेगा, तो 1 इज इक्वल्स टू √2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, यानी 45 भी नहीं होगा। देख लेते हैं 30 के लिए, sin 2 × 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 sin 30 डिग्री, ठीक है, sin 60 हो गया इज इक्वल्स टू 2 sin 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2, सॉरी sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो 2 × 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। sin 60 की वैल्यू हमारे पास √3/2 है, √3/2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकती 1 के, यानी हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत होगा, ठीक है। अब देखते हैं आखिरी ऑप्शन 0 देखिए sin 2a यानी 0 इज इक्वल्स टू 2 sin 0, sin 0 इज इक्वल्स टू 2 sin 0, sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा sin 0 की वैल्यू 0, यानी 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा इसमें करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों।
ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन पार्ट फोर में देखिए क्या है, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, और ऑप्शन देखना है, हमें इनमें से बताना है कौन सी वाली वैल्यू जो आएगी वो इनमें से किसके इक्वल है, जिसके इक्वल होगी वो आंसर हो जाएगा। देखिए लिख लेते हैं एक बार वैल्यू। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की √3/2 होती है, tan 60 की √3 होती है, और sin 30 की 1/2 होती है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन में। 2 tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2/√3 अपॉन, देखिए ये हो जाएगा 1/1/3। सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसा ही है कुछ कुछ। देखिए इसका एलसीएम लेंगे 1, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 1/2 माइनस और अपॉन में 3, तो ये हो गया हमारे पास 2/√3 इंटू में ये 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 - 2 1/2, तो ये हो जाएगा 2/3। तो जैसे ही इसमें भी मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और √3 से 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास होगा √3, आंसर आ जाएगा √3। तो √3 हमें देखने की इनमें से किसकी वैल्यू है, cos 30 1/2, sin 30 √3/2, tan 60, यानी जो ऊपर हमें दे रखा है स्टेटमेंट, ये किसका आंसर है, इसका आंसर किसके इक्वल है, tan 60 के इक्वल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, और उसको भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल किया था, बुक में सेम ऐसा ही एग्जाम्पल था। ठीक है, अगर आपको याद हो तो देखते हैं क्या है। नहीं कह रहा है इफ tan a + b = √3 and tan a - b = 1/√3 and a + b is greater than 0 degree and less than equals to 90 degree, a is greater than b, find a and b। यानी हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, tan में एंगल की वैल्यू a + b दे रखी है और वो √3 के इक्वल है, यहाँ पे tan a - b दे रखी है 1/√3 के इक्वल है। देखिए दोस्तों, tan a + b = √3, तो अब हमें पता है कि √3 tan की किस वैल्यू के लिए होती है, tan की 60 डिग्री के लिए क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a + b की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। एंड सेकेंड है हमारे पास tan a - b = 1/√3। ये भी हमें पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। अब यहाँ से क्लियरली है ये भी कि a - b किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, हमारे पास a + b में दो इक्वेशन आ गई है, a + b = 60 और a + b = 30 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a + b = 60 डिग्री, a - b = 30 डिग्री ऐड कर देंगे। a + a कितना हो जाएगा, 2 है, और b से -b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 60 और 30 90 डिग्री। हमारे पास a = हो जाएगा 90/2 which is equals to 45 डिग्री। ठीक है, अब इक्वेशन देखिए हमारे पास क्या है, a + b = 60 डिग्री
और ए की वैल्यू हमारे पास है 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हो गया बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आसानी से सॉल्व किया हमने। हमें क्या चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, √3 के। तो ये किस एंगल के लिए ये वैल्यू है, टेन के, कॉस के, सेक के, साइन के, जिस किसी के लिए पूछा जाए उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसके लिए। उसके लिए हमने पहले एक टेबल डिस्कस की है, आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे तो याद होगी बेटर रहेगा, याद नहीं है तो फिर आप टेबल ड्रॉ कीजिए। टेबल में साइन की वैल्यू याद रखिए, उससे आप कॉस, कॉट, टेन, सेक, कॉसेक सब की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेट करना है हमें। स्टेट करना है कि वेदर जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट। फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। देखिए गिवन ये है हमें, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ये ट्रू है या फॉल्स है चेक करना। देखो मेरे हिसाब से तो ये फॉल्स होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं। सपोज करते हैं हम यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। ये सपोज करते हैं, इन वैल्यू को पुट करेंगे। अगर इक्वल आता है तो ठीक होगा, अगर इक्वल नहीं आता तो रॉन्ग होगा। तो साइन 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ये हो गया हमारे पास साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2, और ये आगे जाके हो जाएगा 1 प्लस √3/2। बेस सेम होता है तो ऊपर के नंबर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। यहाँ देखिए साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो क्या 1 प्लस √3/2 के इक्वल होता है? नहीं होता, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये गलत है। साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ साइन इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए दोस्तों, साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसको हम यूँ मान सकते हैं कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो ये 30 हुआ, ये 45 हुआ, ये 60 हो गया, फिर ये और कोई एंगल हो गया जैसे। तो जैसे जैसे साइन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ेगी। चेक कर लेते हैं। देखो साइन थीटा, ठीक है, 0 पर साइन की वैल्यू क्या होती है? जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है और 60 होता है और 90 होता है, ठीक है। देखिए जब 0 वैल्यू होती है तो 0 ही होता है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और 90 की वैल्यू 1 होती है। देखिए ये बढ़ रही है क्या? ये वैल्यू होती है 0 के बराबर ही, ये 1/2 होता है 0.5, ठीक है। अब देखो 1/√2 कितना होता है? 1/√2 होता है 1/0.141 ऐसे कुछ होता है ये वैल्यू। तो देखो यहाँ 1/2 था और यहाँ 1/0.141 या 414 ऐसे कुछ होती है। तो देखो यहाँ 2 से छोटा नंबर है,
अगर 2 से छोटा नंबर है तो जो पूरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, इससे बड़ा आएगा। जितना बड़ा नंबर नीचे होगा उतनी कैलकुलेस छोटी होगी, उतना छोटा नंबर आएगा कैलकुलेट करने पे, और जितना नीचे नंबर छोटा होगा उतना ही पूरा डिजिट बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक जगह लिख रहा है, एक जगह यहाँ पे गिवन हमें 1/2 और यहाँ पे गिवन है 1/8, तो इसका मतलब 1 के कितने हिस्से हो रहे हैं 2, और ये 1 के कितने हिस्से हो रहे हैं 8। यानी कौन सा वाला हिस्सा बड़ा होगा 1/2। यानी अगर एक जैसे ये बॉक्स है, अगर इसके 2 हिस्से करने हैं तो ये 2 हिस्से हो गए इक्वल। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही बॉक्स है और इसके 8 इक्वल हिस्से करने हैं, 4 4 ये ऐसे 8 हो गए, तो छोटे वाले कौन सा है, ये हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू छोटी होगी। ऐसे ही नीचे का नंबर बड़ा होगा तो टोटल वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पे नीचे का नंबर क्या है 2 से छोटा है, इसका मतलब ये क्या होगा 1.141 होती है, सॉरी 1.141। तो ये फिर भी 2 से तो छोटी है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी 1/2 से बड़ी होगी। उसके बाद √3 की वैल्यू होती है 1/1.73/2। तो देखिए यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या थी, सॉरी ऊपर क्या था 1 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ को 1 को डिवाइड कर रहे थे 1.141। ठीक है, अब देखिए ऊपर नंबर क्या है 1.73, ये लगभग 1.25 के आसपास है, तो 1.75 के आसपास, और ये डिवाइड होने में 2 है। तो क्लियरली हमें पता है तो ऊपर नंबर यहाँ पे 1 था या 1 पॉइंट है, नीचे 2 था, यहाँ 2 है। नीचे तो 2 ही है लेकिन ऊपर नंबर बड़ा है, अगर ऊपर नंबर बड़ा होता है तो पूरा रिजल्ट भी क्या होगा बड़ा होगा। अब आ जाओ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो पूरी वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। यानी हम 0 से 90 डिग्री तक जाएंगे, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे साइन की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेकंड सही है बिल्कुल, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हमें अच्छी तरह पता है कि साइन की वैल्यू बढ़ते हुए क्या होता है, थीटा की वैल्यू बढ़ते टाइम पे बढ़ती है। तो और कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू वही वैल्यू होती है सारी जो साइन की होती है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो अगर बात करें अपन कॉस की इधर से इधर, तो जो वैल्यू साइन की यूं चल रही है वो वैल्यू कॉस की ऐसे चल रही है। देखो कॉस 90 क्या होता है 1, साइन 90 क्या होता है 1, यहाँ पे कॉस 0 क्या होगा 1, यहाँ पे साइन 60 क्या होता है √3/2, यहाँ पे साइन कॉस 30 क्या होगा √3/2। यानी इसमें थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे कॉस की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, घटती जाएगी। क्यों, क्योंकि जो साइन का है उसका उल्टा ऑर्डर है ना, तो साइन में थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है, और कॉस में क्या होगा जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट थर्ड हो जाएगा हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसके बाद हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा सभी वैल्यू के लिए इक्वल होता है क्या, नहीं होता। साइन 0 होता है 0 के बराबर और कॉस 0 होता है 1 के बराबर। यानी 0 पे पहली वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है, क्या दोनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब थीटा की सभी वैल्यूज़ के लिए कॉस और साइन इक्वल नहीं होते हैं। फिर आगे देखिए, कॉट ए इज नॉन डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू 0। देखो ये कह रहा कॉट ए इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है इनफाइनाइट। किसके लिए, ए इज इक्वल्स टू 0। अभी आप कैसे करोगे, देखो दोस्तों टेबल याद है तो ठीक ही है, अदरवाइज देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, दोस्तों मैंने एक बताया था फॉर्मूला, क्या कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है टेन थीटा, और हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा पे। टेन थीटा उल्टा होता है कॉट का। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो टेन के इक्वल है उसका उल्टा कर दो तो कॉट के इक्वल आ जाएगा।
तो कॉस अपॉन साइन आ गया। कॉस के लिए क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि कॉट की सॉरी कॉट के लिए पूछ रहा है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ कॉट 0, तो ये कॉट थीटा है, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा है, तो वैल्यू रखते हैं। देखो कॉस 0 अपॉन साइन 0, हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। हमने अभी चेक किया था कि कॉस 0 पे क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, सही है ना। देखिए अब 1 अपॉन 0 क्या है, इनडिटरमाइंड फॉर्म है, तो इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। यानी जो स्टेटमेंट लास्ट वाला है वो करेक्ट है कि अगर ए की वैल्यू 0 हो तो कॉट थीटा या कॉट ए नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। हमने सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप किए, जस्टिफिकेशन किया है उनका। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे, और 8.3 में एक्सरसाइज से पहले उससे जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक यूज़ आती है, कैसे साइन और कॉस इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।